हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो YouTube वीडियो का टॉपिक मैंने चुना है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं और आज जिस टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है कि अपने टीनेजर बच्चों को हम कैसे हैंडल करें। जो हमारे किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और उनको हम कैसे उनके साथ में व्यवहार करें, उनको हम कैसे अपना बनाएं। तो टीनेजर्स बच्चों को अपना कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे 5, 6, 7, 8 साल तक के होते हैं, हम उनको डांट कर, फटकार कर, मार कर, डरा कर उनको समझा लेते हैं, उनको प्यार से समझा लेते हैं। बट क्या है, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, जैसे बच्चे टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स मतलब बच्चे 13 साल से 15 या 18 साल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को टीनेजर कहा जाता है। वो बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो किशोरावस्था में आने से क्या होता है, उनके बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स में चेंज होता है। तो वो बच्चे आज आक्रामक हो जाते हैं। वो अपने सोच को, किसी भी चीज को अपने सोच से समझते हैं। वो अपने को फ्रीडम चाहते हैं। वो किसी भी चीज को अपने नजरिए से देखना चाहते हैं। वो आपकी नजरिए से, आपके तरीके से वो आप किसी चीज को देखना नहीं चाहते। उनका एक अपना स्वतंत्र विचार होता है और वो फ्रीडम चाहते हैं। तो टीनेजर्स बच्चों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, हम अपने टीनेजर्स बच्चों को अपना कैसे बना है, आज हम उस विषय पे बात करेंगे। तो मैं आज को कुछ आपको 4 या 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि टीनेजर्स बच्चों के साथ हमको कैसे व्यवहार करना है और उनको अपना कैसे बनाना है। तो पहला जो पॉइंट है जिस पे मैं आज बात करूंगा वो पहला पॉइंट है कि बच्चों को स्वीकार करें आप। बच्चे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको आपको स्वीकार करना आना पड़ेगा। उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस पॉजिटिव निगेटिव। मतलब बच्चे पॉजिटिव हों या निगेटिव हों, उनकी जो एक्सेप्टेंस है उनको आपको स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं, बच्चे आपसे झगड़ा कर लेते हैं, कुछ बातों से आपसे मुंह लगा लेते हैं, कुछ बातों से आपसे टकराव हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, माता पिता भी क्रोधित हो जाते हैं। तो घर में माहौल डांट का, मार का और मारामारी का घर में माहौल हो जाता है। बच्चों को धक्का देना, बच्चों से झगड़ा करना, कुछ फिर बच्चा क्या करता है, फटाक से अपने रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेता है, मोबाइल में लगा रहता है, वो एकांत चाहता है, वो एक लॉलीलेस लाइफ में चले जाता है। तो बच्चा आपका अगर खराब है या अगर निगेटिव कुछ कर रहा है या कुछ पॉजिटिव कर रहा है तो उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि एवरी ह्यूमन नीड एक्सेप्टेंस। और हर एक आत्मे को एक एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो आप उसको एक्सेप्ट करें। वो चाहता है कि वो देखता है जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझको काफी समय देते थे, मुझको दिन भर पूछते थे बेटा क्या खाओगे, अच्छा बेटा होमवर्क किया। कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि बच्चे तो बड़े हुए, हमने उनको स्कूल में या अच्छे कॉलेज में नाम लिखा दिया, उनको कोचिंग करवा दिया है, तो अब उनको हमारी क्या जरूरत है। लेकिन आपको पता है इसी एज में तो बच्चे बिगड़ते हैं, इसी एज में तो बच्चे गलत संगत में जाते हैं, इसी एज में वो अपना सहारा ढूंढते हैं और इसी एज में हम माता पिता उनका साथ छोड़ देते हैं। तो ये जो एज होता है ना, बहुत ही नाजुक एज होता है। तो ऐसे एज में हम उनका सहारा बनना है, उनको हमको साथ देना है। और एक चीज खास बात कि आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा। आप उनके तरह के कपड़े पहनना, उनके तरह के खाना डिश करना, तो ये सब चीज उनको देखना पड़ेगा। तो बच्चों को आपको पता है कि बच्चों को 2 चीज बहुत पसंद होता है। एक तो ट्रिप पे जाना, आउटिंग, और दूसरा होता है शॉपिंग करना। तो बच्चों को आप कहीं दूर ट्रिप पे ले जाए, तो कहीं दूर ट्रिप पे आप नहीं ले जा सकते तो कम से कम अपने एरिया के हाईवे पे जाके किसी ढाबे पे ले जाए। तो उनके ढाबे पे जाके आप हमेशा की तरह पनीर टिक्का मसाला, पनीर मखनी या दाल मखनी ये ना खाए, उनके टेस्ट का खाना खाए। उनको बर्गर, पिज्जा, चाइनीज ऐसे चीज पसंद होते हैं, तो उनके टेस्ट का खाना खाए तो उनको बोरियत नहीं लगे आपके साथ। तो उनके टेस्ट का खाना खाए, चलो बेटा चाइनीज खाते हैं, पर अच्छा ये मेनू तुम अपने हिसाब से मंगाओ, खाते हैं, ना कि अपना खाने का डिश जो आपको अच्छा लगता है आप उन पे थोपे। तो और पढ़ाई में भी उनको आप प्रेशर देते हैं कि नहीं तुमको साइंस पढ़ना पड़ेगा, तुमको IIT करना पड़ेगा, तुमको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, तो उनको पूछना है कि आपको क्या करना है, आप अपना बताइए। तो उसको आप दोस्त की तरह उनसे राय विचार खोजे, उनके कंधे पे हाथ रखे, उनको कभी हक करे, उनको एक जादू की झप्पी दे, उनके हाथ पे, सर पे हाथ घुमाए, उनको बोले कि बचाओ अब क्या करेंगे, चलो हम आज से आप बताओ कैसे करना चाहिए। अच्छा ये मोबाइल में फेसबुक कैसे करते हैं, उनको ऐसे ऐसे चीजें भेजे तो उनको लगे कि यार पापा थोड़े बदले हुए हैं, पापा आज बदल रहे हैं, अच्छा मैं भी अब बदलूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा। तो अपने बच्चों की आपको दोस्त बनने
की तैयारी करनी पड़ेगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है एप्रिशिएट योर चाइल्ड, मतलब आपके बच्चों को आप एप्रिसिएशन करें। क्या है कि हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं कि 90 आना चाहिए, तो बच्चे को 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो उसको उस समय पे जाके अप्रिशिएट करें कि बेटा मैं देख रहा हूँ तुम पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हो, बस थोड़े से चूक जाते हो तो आप थोड़ा और मेहनत करोगे, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा इस बार आपने नंबर लाया है, पिछली बार से आपका इस बार प्रोग्रेस हुआ है, तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह से तैयारी करनी है और अपने विषय को आप खुद चुने और फिर अब देखो आपका रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। अपने आप को पॉजिटिव ले, तो बच्चों को अप्रिशिएट करें। अगर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनको, अगर वो किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी आर्किटेक्चरल फील्ड में हो, वो किसी भी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको अपने फील्ड का चुनाव करने की आजादी दे और उनको बताए कि इसमें लाइक कैसे है, डिसलाइक कैसे है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसमें आप करियर कैसे बना सकते हो। तो उनको आप गाइड करें, सही गाइडेंस की जरूरत है बच्चों को, और उनको एप्रिसिएशन करें कि आप पढ़ाई के अलावा क्या ड्राइंग बनाते हो, क्या आप डांस करते हो, क्या गाना गाते हो। मैंने तो पहली बार सुना कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम अपना करियर इसमें भी बना सकते हो। अरे आप तो कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, चलो लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं आपका कोचिंग में नाम लिखाऊंगा। आप कोचिंग क्रिकेट खेलने से क्या होगा, आपका आप हेल्दी भी और मेंटली भी स्ट्रांग रहोगे। तो उनको ऐसे ही बताए, उनको ताकि उनको लगे कि मेरे पेरेंट मेरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो आपको उनकी हर एक बात को आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अगर वो गलत करे सही करे तो उनको बताओ कि बेटे ऐसे थोड़ा करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे होती है एप्रिसिएशन बच्चों की। फिर क्या होता है, आस्क देम, कि बच्चों से आप कभी बात नहीं करते। पहले जब बच्चे छोटे रहते थे, जब स्कूल से आते थे तब उनको हम होमवर्क चेक करते थे, उनसे बातें करते थे कि बेटा स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुई पढ़ाई, कैसी लगी टीचर, मजा आया पढ़ने में। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए हमने उनसे बात करना छोड़ दिया, हमने उनको बोला कि तुमको जो करना है करो, अब तो तुमको ट्यूशंस करवा दिया है, कोचिंग करवा दिया है, तुम्हारे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्कूल में नाम लिखा दिया है, अब तुम करो। नहीं, आप उनको आप पूछो, उनसे बातें करो, उनको पूछो कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ तुमको लग रहा है कि नहीं मैं कहीं पढ़ाई में कमजोर हो रहा हूँ, कहीं तुम्हें किसी दूसरे फील्ड में जाना है, तुमको पढ़ाई में मन नहीं लगता, या तुमको कोई दूसरी प्रॉब्लम है। या आज के बच्चे देखो कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं ना, तो दूसरे जो जेंडर के लोग होते हैं, लड़के को लड़कियों में इंटरेस्ट, लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट होता है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें होती है, तो उनको भी उस समय आपको थोड़ा स्वतंत्र होके उनकी दोस्त होकर उनसे बात करना पड़ेगा। अरे कोई गर्लफ्रेंड है क्या, तुमको कोई पसंद है क्या, तुमको कोई पसंद है तो तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, ऐसे कपड़े नहीं ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम अपने शौक के हिसाब से पहनो, अभी के तरीके से पहनो, क्योंकि आप भी जो पुराने स्टाइल के कपड़े पहनने के लिए बोलोगे तो आजकल के बच्चे नहीं पहनेंगे, तो उनके हिसाब से आपको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप भी अपने कपड़ा पहनने का तरीका उनके हिसाब से करो, चलो आज तुम्हारे हिसाब से मुझे शॉपिंग कराओ, तो उनसे बातें करें, उनका प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उनसे विचार ले, उनसे एडवाइस ले। क्या होता है कि आप कुछ भी ऐसा बड़ा काम करते हो घर में, बच्चों को बिना बताए कुछ भी खरीद लेते हो, कुछ भी शॉपिंग कर लेते हो, कुछ बड़ा सा डिसीजन ले लेते हो, तो उनको लगता है मैं तो इस परिवार का हिस्सा हुई नहीं, मुझसे कोई पूछता नहीं। तो आपको टाइम पे बच्चों से एडवाइस लेना है, बच्चों से बातें करनी है, बच्चों से सजेशंस लेना है। कभी कभी जो छोटे बच्चे जो होते हैं और ये टीनेजर्स होते हैं, ये बहुत अच्छा सुझाव देते हैं, इनको ज्यादा पता होता है कि मार्केट में नया क्या आया है, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा सुझाव भी दे सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है कि टॉक टू द एक्सपर्ट। एक अगर आपके बच्चे आपसे हैंडल नहीं हो रहे तो एक्सपर्ट की सलाह लें। एक्सपर्ट में मतलब कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई किसी विषय का एक्सपर्ट होता है, फिर स्कूल कॉलेज में काउंसलर होते हैं, उनसे बातें करें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, ये अपने माता पिता को घर की मुर्गी दाल बराबर वाले समझते हैं, या आप कितने भी अच्छे एक्सपर्ट हो तो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो किसी रिश्तेदार को वो पसंद करते रहते हैं। तो उनसे बातें करें, उनसे उसको मिलवाए, उनसे बातें करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमेशा एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना चाहिए और उनसे उससे मिलाए, तो तो समझ पाओगे कि उनका रियल प्रॉब्लम क्या है। और बच्चों को आप कुछ ना कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, कि मतलब कुछ ना कुछ उनको घर में रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, चाहे वो घर में कुछ किराने का सामान लाना हो, घर के राशन का हो, चाहे बैंक आना हो, पैसा डिपॉजिट, पैसा निकालना, उनको कुछ ना कुछ काम दे, ताकि वो काम करने से वो रेस्पॉन्सिबल बनते हैं और उसके प्रति वो जिम्मेदार, उनमें जिम्मेदारी आती है। और जिम्मेदारी आने से बच्चे
किसी भी चीज में उनको हिसाब करना, जोड़ना, पैसे देना, पैसे निकालना, तो वो ये जब ये व्यवहार सीखते हैं और व्यवहार सीखने से वो एक व्यवहारिक बनते हैं। वो दुकान जाते हैं, आते हैं, बैंक में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे पासबुक भरते हैं, कैसे विड्रॉ स्लिप भरते हैं, ये सारी चीजों सीखते हैं। तो एक व्यवहार सीखते हैं, वहां पे कुछ नया शब्द कैसे बोले, तो वो सब सारी चीज सीखते हैं। तो उनको धीरे धीरे आप व्यवहारिक बनाए, धीरे धीरे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे और उनको उनसे हिसाब पूछे कि बताओ भाई कैसे हुआ, तुम हिसाब दो चलो। तो उनको कुछ ना कुछ काम दे कि अब ये काम ये करेगा, तो उसको क्या लगता है कि मुझे भी कुछ घर में जिम्मेदारी दी जाती है, मुझे भी घर में वैल्यू है, तो उनको उनका वैल्यू प्राप्त होता है। तो क्या है, ये जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, और एक चीज हमेशा याद रखें कि टीनेजर बच्चों को जो दोस्त होते हैं, तो अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे आते मोबाइल छीन लेंगे, उनको हमेशा रोकोगे, तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। वो अपनी बातें दोस्तों से शेयर कर लेंगे, वो अपना जो सारा चीज अपने दोस्तों के साथ में करने लगेंगे। तो उनको घर में अगर दोस्ती का माहौल नहीं मिलेगा, एक हेल्दी माहौल नहीं मिलेगा, तो गलत लोगों के साथ में जा सकते हैं, गलत आदतें सीख सकते हैं, सिगरेट पीना सीख सकते हैं, बियर पीना सीख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज सीख सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उनको गुस्सा आता है तो क्या अपने बारे में सोचो कि आपको गुस्सा नहीं आता था क्या? लेकिन क्या है, पेरेंट का दूसरा नाम ही पेशेंस है। तो आपको ये पेरेंटिंग में सबसे बड़ी चीज है। और ये जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, ये टीनेजर्स होते हैं, इनके साथ में आपको एक चीज हमेशा ध्यान पड़ेगा कि आपको पेरेंटिंग में बहुत ही पेशेंस रखना है, काम रहना है, चीजों को समझना है। फिर देखना आपकी पेरेंटिंग सुधर जाएगी, पेरेंटिंग निगरेगी, और आपका जो टीनेजर आज जो आपसे दूर जा रहा था वो आपकी तरफ हो जाएगा। कम से कम दिन में एक बार आप ड्यूटी पे होते हो, जॉब पे होते हो, जैसे अपने वाइफ को फोन करते हो, उसी तरह अपने बच्चे को फोन करें, उनसे पूछो क्या हुआ, कॉलेज गए थे, क्या पढ़ाई हुआ, स्कूल में क्या हुआ, आगे का क्या है, तो उनसे थोड़ी बहुत खाना खाए कि नहीं, ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें करें। तो क्या वो आपकी फोन का इंतजार करते रहते, अरे अभी तो पापा फोन करेंगे, तो उनसे ऐसी सी बातें करें, उनको एंगेज करें। लेकिन क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान देते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप डेली अगर अपने बच्चों पे ध्यान देते हो, तो पेरेंटिंग बहुत आसान है और आपकी एक हेल्दी पेरेंटिंग बनेगी। एक आपका बच्चा हेल्दी, सशक्त और उद्यमी बनेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट दीजिए, क्योंकि आपका वैल्यूएबल कमेंट ही आप मेरे लिए बहुत, मैं आपके अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।